हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं जो भौतिक विज्ञान से लिया गया है और टॉपिक का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, मतलब उसका नाम क्या है। ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली और डी आइरिस। तो जिस आँख के जिस भाग पर प्रतिबिंब पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। और ये रेटिना जो होता है, इस पर जो वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब बनता है, उसकी परछाई बनती है जिससे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है, मतलब स्वस्थ आँख से आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर, 0, 200, 50 सेंटीमीटर और डी अनंत। तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनंत। तो क्योंकि हम आँख से इतने जो बहुत दूर तक जो आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं उसको हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये अधिकतम दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। जब न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यह आपका जो 25 सेंटीमीटर है ये आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है, जो आँख होता है ना वो किस तरह से व्यवहार करता है। अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आँख है ना, यह मुख्य रूप से जो उत्तल लेंस होता है ना इसके तरह ये काम करता है। किसकी तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह। और ये इसलिए क्योंकि हमारे आँख के जो आँख के जो आप पिक्चर देखिएगा तो आगे ये जो उत्तल लेंस में जो बाहर की तरफ जो निकला हुआ होता है ना, ये इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और सच में आँख में उत्तल लेंस ही लगा हुआ रहता है, जिस कारण से उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, ये उत्तल लेंस की तरह ही होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं कि मानव जो नेत्र है ना उसमें किस तरह का लेंस पाया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। मतलब मानव नेत्र जो है ना, जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ए अधि बिंदु, बी पीत बिंदु, सी दूर बिंदु और डी निकट बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है ना, उसका सही आंसर हो जाएगा अंधे बिंदु। ठीक है ना, उसे अंध बिंदु कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो मानव नेत्र है ना उसके पीछे एक पर्दा बना हुआ होता है, उसी पर्दे की बात कही जा रही है कि उसका नाम क्या है। ए कर्निया, बी परितारिका, सी पुतली और डी दृष्टिपटल। तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दृष्टिपटल। और जो पीछे पर्दा लगा हुआ रहता है ना मानव नेत्र के, उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है, मतलब यह ऐसा क्यों हो पाता है, कैसे हो पाता है। ये जरा दूरदृष्टिता के कारण, सामंजस्य क्षमता के कारण और डी निकट दृष्टि और सी और डी यहाँ पर दृष्टि। तो यहाँ पर जो आँख की जो संबंधन क्षमता है ना उस कारण से ऐसा हो पाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। देखिए यहाँ पर नहीं वाले प्रश्न है, आप इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं। मतलब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाए तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, तो जब निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है तो उसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष में क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यह पढ़ने में थोड़ा सा उल्टा लगता है, लेकिन है ऐसे ही आपको ऐसे ही याद करने होंगे। ठीक है ना, मानव सामान्य नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस तरह का होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो लेंस होता है ना, अब आप लेंस में पीछे एक
लेंस में आप जब प्रतिबिंब बनाइएगा, लेंस का प्रतिबिंब देखिएगा तो वो किस तरह से कार्य करेगा। तो यहाँ पर मानव लेंस में मतलब नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का होता है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर बनता है ना, यह वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। यह आप याद कर लीजिएगा कि मानव नेत्र के जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है यह वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यह जो चैप्टर जिससे हम लोग इन सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं, यह चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि क्लास 10 से लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। जो यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ होता है ना, ठीक है ना, और लेंस में जो समायोजन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर पीछे एक धागे की तरह बनी हुई होती है ना, जो क्या करते हैं, नेत्र की जो समायोजन क्षमता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका एक नाम दिया जाता है। ए आइरिस, बी नेत्र लेंस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और डी कॉर्निया के द्वारा। तो देखिए जो ये मांसपेशी बनी हुई होती है जो इसको क्या करती है, लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कंट्रोल करती है, तो इसको हम लोग सिलियरी मांसपेशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है किसी नेत्र की का निकट बिंदु क्या है, मतलब स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब कितनी कम दूरी पर वो स्पष्ट देख सकता है। तो इसकी तो चर्चा हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी, देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। देखिए जो पुतली का जो साइज है ना, ठीक है ना, तो उसके साइज को नियंत्रित करने के लिए, पुतली के साइज का नियंत्रित करने के लिए एक तरह की मांसपेशी की ही बनी होती है, ठीक है ना, जिसका कुछ नाम है, जैसे परतारिका, अभी नेत्र लेंस, ठीक है ना, नेत्र पटल या रेटिना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको परतारिका बोलते हैं, जिससे प्रकाश क्या होती है, उसके अंदर की तरफ प्रवेश करती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जो आँख की जो पुतली होती है ना, यह किस प्रकार की कार्य करती है। तो जो आँख की पुतली होती है उसके कार्य कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे दृढ़ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति और प्रवर्ती द्वारक की भांति। तो यह आँख की पुतली किस प्रकार के कार्य करती है, आप अभी हमें कमेंट करके नीचे बताइए, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग तब तक कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है और उसे हम क्या कहते हैं। जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो जो कॉर्निया के पीछे होती है उसे क्या कहते हैं, ए पुतली, बी नेत्रपटल, सी रेटिना और डी परितारिका। तो जो कॉर्निया के पीछे जो पुतली होती है ना, उसे हम कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस तरह के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो जैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष होती है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो इसमें किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब निकट की वस्तु जब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इसके लिए किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल, अवतल, समतल और सभी। तो देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कभी कभी क्या होता होगा कि जब आप क्या करते हैं कि सिनेमा घर में जाते हैं तो अचानक आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ पर लाइट काफ़ी कम रहती है और जब कुछ देर के बाद सारी चीज़ दिखाई देने लगते हैं। या अब दूसरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब आप सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो अचानक ज़्यादा रोशनी होने के कारण से आपको देखने में काफ़ी असहज महसूस होता है और यह किसके कारण से होता है, ठीक है ना। तो आंखों में एक तरह की मांसपेशी होती है ना,
उसी के कारण होता है। और उसका थोड़ा सा हम लोग नाम देख लेते हैं कि क्या नाम उसका होना चाहिए। ए परितारिका, बी पक्षाभी मांसपेशी, सी पुतली और डी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका क्या करता है कि आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों की अधिकांश अपवर्तन होता है। तो जो नेत्र होता है ना, नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो किरण होती है उसका अपवर्तन होता है। किसके द्वारा? तो जो नेत्र में प्रकाश की किरणें जो प्रवेश करती है ना उसका अपवर्तन होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ जो होता है ना, इसी के द्वारा इसकी क्या होती है? अपवर्तन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों तरह के बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? दोनों किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और डी मोतियाबिंद। तो देखिए ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मोतियाबिंद में कहीं की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है क्योंकि आंखों के ऊपर से एक मोटा सा छिद्रा एक बैठ जाता है जो एक विशेष प्रकार मतलब प्लास्टिक जैसे होता है वो, ठीक है ना। और मोतियाबिंद में क्या कहते हैं, जो आंखों के लेंस के ऊपर जो बैठा हुआ रहता है ना उसको हटा देने से वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इसके बाद बचता है जरा दूरदृष्टिता। तो इसमें क्या होता है कि नहीं निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो दोनों के लिए एक विशेष तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस का यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। तो अगला, नेत्र गोलक का व्यास लगभग, जो नेत्र के जो गोलक है ये इसका व्यास लगभग कितनी होती है? यह मानव नेत्र की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो यह मानव नेत्र की जो गोलक है उसका व्यास लगभग कितना है? तो रेडियस होता है और रेडियस का जो डबल होता है उसको व्यास बोलते हैं, त्रिज्या के दुनी। तो ये पूरा उसका व्यास के बारे में पूछ रहा है, जो मानव नेत्र का होता है ना, नेत्र की जो लेंस होती है उसके बारे में। तो इसके आंसर दिए गए हैं 4 cm, 2.3 cm, सी 3.2 cm और डी 3.8 cm। तो इसका जो सही आंसर है 2.3 cm इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्लास 10 के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे थे। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जो पुतली के बारे में बता रहे हैं, पुतली क्या करता है कि आंखों के अंदर जो लाइट प्रवेश करती है ना, जो प्रकाश प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करता है। तो जब तेजी से आंख के अंदर प्रकाश जाएगी तो क्या होगा कि ये जो पुतली है ना ये काफ़ी छोटी बन जाएगी, उसके अंदर जो प्रकाश जाने की जो मात्रा है उसको कम कर देगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली का पूर्ण रूप फैल जाती है, ठीक है ना। जो अब प्रकाश की लाइट जब कम होगी तो क्या होगा, तो कहाँ तक फैलेगी? कर्निया पर, परितारिका, एरिस और इनमें से कोई। तो ये कर्निया जो है ना पूर्ण रूप से क्या होती है, फैल जाती है जब प्रकाश कम होती है तो, ठीक है ना। पटल को एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। जो पटल होता है ना उसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है कि पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए, तो मानव नेत्र के जो दृष्टि पटल होते हैं ना पीछे, वहाँ पर एक झिल्ली पर्दे की तरह रहता है, पर्दा तो है। तो उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? एक प्रकाश सुग्राही, एक सामान्य कोशिका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही, इसको बोलते हैं। ये आपको सही आंसर आपका हो जाएगा। जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षाभी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। अब देखिए, अब नज़दीक की वस्तु को जब आप देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि अब जो पक्षाभी मांसपेशियां हैं जो क्या करती हैं, जो लेंस होता है ना, लेंस की फोकस दूरी को कम या बेस करती हैं, जिससे हम नज़दीक की वस्तु को कभी आसानी से बारीकी से देख पाते हैं, लेकिन जो बाहर की वस्तु होती है ना, दूर की वस्तु होती है, उसको उतनी बारीकी से नहीं देख पाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि हमारे आँखों के अंदर जो एक मांसपेशी होती है ना, सिलियरी मांसपेशी, ये क्या करती है कि उसके जो लेंस की जो क्षमता है, फोकस दूरी है, उसको घटाती बढ़ाती रहती है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जब नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं तो पक्षाभी मांसपेशी सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। तो जब सिकुड़ेगी तो उसका आकार किस तरह का हो जाएगा? ए लंबा, बी पतला, सी गोला। जब सिकुड़ जाएगी तो वो अपने पूर्ण रूप में पहले जैसे रूप में चली आएगी, गोला रूप में चली आएगी, ठीक है ना।
नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं। जब नेत्र गोलक है, ठीक है ना, ये गोल हो जाएगा तो क्या आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो जब नेत्र गोलक, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेत्र गोलक जब निकट की वस्तु को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, तो ये नेत्र गोलक हो जाएगा। कभी नेत्र ऐसे गोलक रहता है और कभी एकदम ऐसे हो जाता है। तो जब एकदम गोल हो जाएगा तो आप नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, ठीक है ना। और इसी कारण से जो हमारे जो फोटोग्राफी फिल्म है या जो फिल्म सिनेमा घरों में हम लोग देखते हैं, यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि उसमें कोई पिक्चर्स वगैरह चलते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक स्लाइड बना हुआ रहता है पिक्चर्स का, कि एक पिक्चर के बाद दूसरा पिक्चर और दूसरे पिक्चर के बाद तीसरा पिक्चर, जल्दी बहुत तेज़ी से ये क्या होते रहते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं, जिससे हमें ये एहसास होता है कि वो पिक्चर चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन दरअसल वो पिक्चर चल नहीं रहा होता है, एक पिक्चर के बाद दूसरा पिक्चर चेंज होते रहता है काफ़ी तेज़ी से। तो ये कितने सेकेंड तक पिक्चर का जो प्रभाव है हमारे नेत्र तक रहता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 10 पिक्चर को यदि चेंज किया जाए तो हम नहीं समझ पाएंगे कि पिक्चर चेंज हो रहे हैं, और हमें लगेगा कि ये जो पिक्चर्स है ये चल रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो दृष्टि निबंध सिद्धांत है ना, कहाँ उपयोग, चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, और इनमें से कोई नहीं था। देखिए, तो जो दृष्टि निबंध का सिद्धांत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दृष्टि निबंध का जो सिद्धांत है, पिक्चर्स काफ़ी तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। मतलब 1/10 सेकेंड में यदि पिक्चर चेंज हो जाए तो हमें पता नहीं चल पाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि पिक्चर चल रही है, ठीक है ना, ये फिल्म चल रहा है। तो ये आपको जो प्रक्षेपण है, चलचित्र प्रक्षेपण है, जिसे हम जब मूवी वगैरह जब चलता है सिनेमा, उसमें ये इसको कहते हैं, उसका दूसरा नाम है ये। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुतकता, दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि। अब देखिए, अब क्या हो कि आदमी हो गया बूढ़ा, अब बूढ़े आदमी को उतना दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, उसकी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। कभी दूर की वस्तु दिखाई देती है किसी को, तो नज़दीक की वस्तु एकदम दिखाई नहीं देती है। तो उसकी आँख की जो समंजन क्षमता है, कभी वो क्या होती है कि कुछ हद के बाद काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना। तो क्या होते हैं कि जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो नहीं देख पाता है, और काफ़ी दूर की वस्तुओं को भी उसको वो आसानी से नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, और इसीलिए यहाँ पर दोनों तरह के लेंस वाले चश्मे का प्रयोग इस बीमारी में किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष पाया जाता है। देखिए, अब कॉर्निया में क्या हुआ कि कॉर्निया पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ठीक है ना, और उसमें कोई बीमारी हो गई है, ठीक है ना, और जिस कारण से वो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो पा रहा है। तो जब वो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो पाएगा तो उसमें किस तरह की बीमारी हो गई, ए अबिंदुक्त, सी दीर्घ दृष्टि दोष, बी और सी जरा दृष्टि दोष, और डी लघु दृष्टि दोष। देखिए, जब लेंस की जो मांसपेशी है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, तो वो नहीं तो ज़्यादा पहले से पूर्ण रूप से गोला हो पा रहा है, और नहीं वो ज़्यादा इस तरह से पतला हो पा रहा है। तो क्या होगा कि आँखों की जो क्षमता है, जितनी दूर तक हम देखते थे, ठीक है ना, वो उसको पूर्ण रूप से फिक्स नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आंखों में दोनों तरह के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों तरह की यहाँ पर हमें बीमारियाँ हो जाएंगी, और यहाँ इसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अबिंदुतकता, ठीक है ना, नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस दोष निवारण होता है। अब देखिए, क्या हुआ कि उसकी अबिंदुतकता है, मतलब वो किसी वस्तु को कभी किसी हद तक देख पाता है और उसके बाद से किसी हद तक देख ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आंखों को सामंजस्यता बढ़ाने के लिए इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किस तरह का लेंस अबिंदुतकता के लिए, याद रखिएगा, अबिंदुतकता बेलनाकार, ठीक है ना, लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोष रहित, जिसमें दोष नहीं हो, 25 cm अनंत के बीच वस्तु आसानी से देख पाता है, और इसके बीच
की दूरी को कहते हैं। मतलब अब आपकी आँख ठीक है तो आप 25 न्यूनतम 25 cm तक देख सकते हैं और उसके बाद अनंत तक देख सकते हैं। तो जहाँ से जहाँ तक आप देख सकते हैं इसको आप क्या कहते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। ए दृष्टि परिसर, बी अनंत परिसर बिंदु, ए बिंदु परिसर और इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक आप देख सकते हैं तो इसको दृष्टि परिसर कहते हैं, चाहे सबसे कम दूरी जितनी आप देख पाएँ और या सबसे ज़्यादा दूरी तक आप देख पाएँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की नेत्र दो हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो मानव नेत्र दो तरह के हैं तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, इसका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिकार करने वाले जंतुओं के नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः उनका दृष्टि क्षेत्र होता है। अब देखिए शिकार करने वाले जंतुओं में के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। मतलब ये आप गाय या भैंस को देखिएगा तो एक आँख उसके इधर होंगे और एक आँख इधर होंगे, दोनों साइड में उसके आँख रहते हैं। तो उनके जो विपरीत साइड में है ऐसी स्थिति में अंततः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मतलब ये कितने दृष्टि क्षेत्र तक देख पाएंगे इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इनका न्यूनतम अधिकतम समान है तो इनका तो ये क्षेत्र अधिकतम ही होगा ना, क्योंकि ये यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री या उससे थोड़े से कम तक ये लोग आसानी से देख पाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा हुआ। हाँ, ह्यूमन से मनुष्य से ज़्यादा देख पाएंगे क्योंकि इनके दोनों साइड में होते हैं ना, हमारे तो केवल आगे होते हैं। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। अब देखिए समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर तीसरी बार पूछा गया। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को दूर संशोधित किया जाता है, पहले देखते हैं, ठीक है ना, कि दीर्घ दृष्टि के लिए, दीर्घ दृष्टि वालों के लिए तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसके लिए किस तरह के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है और निकट की वस्तु को पढ़ने के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। अब दूर दृष्टि है तो दूर की दृष्टि वाली आंखें किस तरह की वस्तुओं को आसानी से देख सकती हैं। तो देखिए जो दूर दृष्टि वाली है ना, उनको दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। भले ही नाम इनका दूर दृष्टि दोष है लेकिन ये दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कभी कभी कुछ व्यक्तियों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं। अब जो लेंस है, लेंस के ऊपर कुछ नहीं बोले थे कि आपका एक तरह का पर्दा चढ़ जाता है मोटा, ठीक है ना, या मांस वगैरह चढ़ जाता है नेत्र लेंस के ऊपर, आंखों के लेंस के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद, अंधापन, बड़ी आंख की बीमारी का निवारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंखों के ऊपर जो एक परत सा मोटा चढ़ जाता है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं और उस कारण से हमें बहुत कम दिखाई देती है। तो इसका तो कारण आंसर यही है कि वहाँ से उसको आँख के ऊपर से हटवाइए। 39 जरा दृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्यों हो जाता है लोगों में। नेत्र की संबंधन क्षमता घट जाती है, पक्षाभि मांसपेशियों को धीरे धीरे सबल हो जाती है, नेत्र लेंस के बीच लचीलापन बढ़ने लगता है और डी इनमें से सभी आंसर। तो ये तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। तो जब दूर दृष्टिता वाले को क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो दूर दृष्टि वाले होते हैं तो उनके साथ ये घटना क्यों हो जाती है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। नेत्र की संबंधन क्षमता घट जाती है, पक्षाभि मांसपेशियां धीरे धीरे सबल होने लगती हैं और नेत्र के लचीलापन बढ़ने लगता है। और तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण। देखिए दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, चलिए ठीक, अभी नेत्र लेंस की एक फोकस दूरी की घटना है। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना है,
नेत्र लेंस की वक्रता का घटना अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी को अत्यधिक हो जाना होता है। तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर आपको क्या करना होंगे कि कमेंट करके बताने होंगे। कुछ कमेंट क्वेश्चन के आप लोग भी करके बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कितनी मेहनत से और कितनी परिश्रम से पढ़ रहे हैं, मेरी एनर्जी लेवल भी थोड़ी सी और बढ़ सके, ठीक है ना। और सर जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो और बच्चों को आप शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी देख पाएँ, ठीक है ना। और हम लोग टेलीग्राम पर बहुत ही जल्द इस चैप्टर से संबंधित या मैट्रिक से संबंधित सभी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनवाने वाले हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो चले जाइए सीधे डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर सबसे लास्ट में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड, और वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो लेंस की फोकस दूरी है ना, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल या पक्षाभि के द्वारा। जो पक्षाभि होती है ना, उसके द्वारा दृष्टिपटल को क्या कर सकते हैं, नेत्र की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र होगा, अब देखिए एक आँख है व्यक्ति का या दो है, ठीक है ना, तो उसका जो दृष्टि क्षेत्र है कितना होगा, एक आंख वाले व्यक्ति का 1 से 50 और दो वाले का 1 से बढ़ जाता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। अब देखिए, अब आप अपनी एक आंखों को बंद करके चेक कर लीजिए कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को अपना पूरा संसार कैसा दिखता है। द्विविमीय, चपटा, त्रिभुमीय, गोल, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक आंख वाला व्यक्ति है तो उसको ये दुनिया कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख पाएंगे द्विविमीय और चपटा के रूप में। हमारे आँख दो सिर पर स्थित है, हमारे दो आँख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारे आँख पर दो तरह की सींग थी, सिर पर दो तरह के आँख थे, और हमें ये जो वस्तुएं हैं ये दिखाई देंगे किस तरह से, त्रिविमीय दिखाई देंगे, क्योंकि दो आंखें वहाँ पर दे है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो क्या करता है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके या विद्युत सिग्नल के रूप में, वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में क्या करता है कि वो हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है ना, रेटिना। और इसमें पहुँचाने वाला इसका जो दूसरा पार्ट है त्रिविमीय, इसका जो दूसरा पार्ट है विद्युत सिग्नल, ये विद्युत सिग्नल के रूप में हम तक पहुंचाता है कि क्या घटनाएं चल रही हैं और ये किस तरह से हो रही हैं। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। देखिए किस आयु के वर्ग के लोग अपनी आंखों को दान कर सकते हैं, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए। मतलब यदि आँख कोई दान कर दिया है और आपको पता चला है कि उस व्यक्ति का देहांत भी हो गया है, तो आपको तुरंत इंतजार करके कितने समय के अंदर आप जा करके उसके आँख को अपने आँख में लगवा सकते हैं। तो इसका टाइम दिया गया है 4 से 6 घंटे के भीतर। 4 से 6 घंटे के भीतर उस व्यक्ति की आँख को आप निकलवा करके अपने आँख में, या जिसके आंखों से दिखाई नहीं दे रही आप उसको दे सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। अब नेत्रदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। ए संक्रमण रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग का रोगी और दमे के रोग का रोगी, और डी, ए, बी, सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा कि आप यदि रक्तदान करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और उस रक्तदान को करने के लिए आपको क्या होगा कि आपको भी स्वस्थ और अनुकूल रहना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते। मतलब कौन से लोग नेत्रदान नहीं करते। एड्स, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, और चश्मा पहनने वाला व्यक्ति। मतलब किस तरह की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है ना, नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो ये ऊपर का लेंस है और इसको संयोजित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। विकासशील देश में कितने करोड़ व्यक्ति
दृष्टिहीन। अब देखिए विकासशील देश की बात करें तो इसमें कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 करोड़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के